हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल। और अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो आगे आप लोगों को पता रहेगा। लेकिन मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। अभी तो देखो मेरा मूड बहुत अच्छा है जब मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन जिस दिन ये वीडियो जिस दिन का है उस दिन मेरा मूड बहुत ख़राब था, क्योंकि हमारा रात को झगड़ा हो गया था। तो रात का झगड़ा हमारा ठीक नहीं हुआ। सुबह जब मेरी हाउस हेल्पर आई तो हमारे मतलब कि ये घर पे नहीं थे, मैं सो रही थी तो बैल पे बैल बज रही है, क्योंकि जब वो आती है ना 8 बजे तो हम लोग पहले से ही गेट खोल के रखते हैं कि वो आएगी, सृष्टि उठ ना जाए, इस वजह से हम मतलब कि कुंडी खोल के रखते हैं कि 8 बजे उसका फिक्स टाइम है, वो इधर से उधर नहीं करती है, वो आ जाती है 8:05 तक आ ही जाती है वो ज़्यादातर। ठीक है, तो क्या हुआ उस दिन, मैं देखूँ कि बेल पे बेल बज रही है, मैं वॉशरूम में चली गई, बेल पे बेल बज रही है, ये है नहीं क्या घर पे। तो फिर मैं वॉशरूम से निकली, मैंने गेट खोला तो मैं बोली गेट खुला हुआ होता है, वो बोली नहीं बाहर से कुंडी लगी है। मैं बाहर से लगी है तो मैं थोड़ा सा डर गई, मुझे यही नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड घर पे है ही नहीं, ये बाहर से कुंडी लगा के चले गई। एक तो भी हमारा झगड़ा रात को चला, वो ठीक हुआ नहीं थोड़ा बहुत। और उसके बाद सुबह सुबह ये चले गई, मुझे लगा गुस्से में चले गई, क्या है क्या नहीं है, तो मेरी और टेंशन सी बढ़ गई। फिर मैं फ़ोन करती हूँ, चिल्लाती हूँ उनके ऊपर कि बता के नहीं। ये मुझे बोलते कि तू सो रही थी, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था इसलिए मैं चला गया, मुझे वॉक करने जाना था या किसी काम से इनको जाना था उस दिन। तो ये चले गए थे, मतलब कि फिर 10 मिनट के बाद ये आ गए थे घर पे। लेकिन फिर मुझे लगा, फिर उसके बाद मुझे कहीं जाना था 12 बजे, 12 बजे मैं कहीं चली गई। उसके बाद 12:30 बजे, आपको हमेशा हर व्लॉग में बताती रहती हूँ मैं कि सृष्टि को 12:30 बजे लेके आना पड़ता है। तो मैं इनको बोल के गई कि सृष्टि को ले आना, मैं नहीं लेके आऊंगी, मैं कहीं जा रही हूँ। इन्होंने भाई थोड़ा सा गुस्से में ही मैंने बोला, इनको नहीं समझ आया, पता नहीं क्या सुना नहीं सुना। सृष्टि को ये लेके ही नहीं आई। स्कूल से फोन आ रहा है, कितने बजे, 1:30 बजे के करीब, देखो 1 घंटा लेट। मैं अपनी बेटी को लेके आई हूँ 1:30 से 2 बजे के बीच में स्कूल से लेके आई हूँ। मेरा गुस्सा और हाई हो गया भाई, मैं बोल के गई, ये मेरे पे और गुस्सा कर रहे हैं। हमारा अब कभी ऐसा नहीं होता, जब मैं गुस्सा करती हूँ शांत होता है, लेकिन इस बार क्या हुआ, दोनों एक दूसरे से गुस्सा कर रहे हैं। फिर मैं थोड़ा शांत हुई, फिर मैं बोली मैं नहीं बनाऊंगी खाना। फिर हम चले गए बाहर खाना खाने के लिए। मैं बोली सृष्टि पापा को बोल कि अब मैं नहीं बनाऊँ खाना, कि 3 बजने वाले हैं, मतलब कि 2:30 बज गए थे। तो मैं कहा मैं नहीं बना रही अब 2:30 बजे खाना, तो कब चलो बाहर चलते हैं। फिर ये बोले कि मना तो करने वाले थे नहीं, कि दोनों का मूड ऐसा ही चल रहा था, इनको भी भूख लग रही थी, सुबह से कुछ खाए नहीं, तो भूख तो भाई 2:30 बजे तक भयानक लगती है। तो हम लोग चले गए थे बाहर खाना खाने के लिए। फिर उसके बाद ही सृष्टि बोली अभी मैं घर नहीं जाऊंगी। इसका तो हमेशा होता है, घर आना नहीं चाहती है, तो कहीं बाहर ले जाओ इसको, घर आना ही नहीं चाहती, इसको घर पता नहीं क्या दिक्कत होती है। उसके बाद हम लोग वहाँ से आए, फिर मतलब वहाँ से आने के बाद पहले डी मार्ट चले गए। डी मार्ट से हमें कुछ कुछ शॉपिंग करनी थी वहाँ पे, ग्रोसरी का। तो हम ये सामान जो है आप देख रहे हो, ये सब हम लेके आए हैं। कुछ कुछ चीज़ें मतलब कि मतलब ख़त्म होने वाली है और कुछ ख़त्म हो चुकी है, तो वो सब हम लेके आए हैं। तो ये जो जो भी रेगुलर हमारा यूज़ का सामान होता है या कुछ दिन के बाद चाहिए होता है, वो सब सामान जो हर घर में लगता है अपने अपने अकॉर्डिंग, तो वो सब हम लेके आए हैं। तो सृष्टि भी यहाँ पे बता रही है आपको, ये सामान लेके आए हम। अच्छा ये दिखाओ ये दिखाओ, इसको बड़ा शौक होता है हर चीज़ दिखाना। ये ना मेरी मम्मी से या मेरी बहनों से वीडियो कॉलिंग करेगी या मेरी फ्रेंड से करेगी, हर चीज़ दिखाएगी। अच्छा दिखाओ ना मम्मी, ये दिखाओ। कुछ छुपाने का होता है, ये इसके सामने हम कुछ नहीं छुपा सकते हैं। वैसे तो हम राइस ब्रांड कम ही यूज़ होता है हमारे घर में, लेकिन अभी होली आने वाली है तो कुछ कुछ चीज़ें बनेगी, तो इसलिए मैं 2 पैकेट रिफाइंड के भी लेके आई हूँ। कुछ ये कलर है वहाँ से हम वो लेके आए हैं। इसने तो अपने बड़े पापा को फ़ोन कर दिया कि बड़े पापा वहीं से कि मेरे लिए कलर लेके आना, मैं आऊँगी लेने के लिए। और कुछ कुछ चीज़ें ये सब लेके आए हैं हम लोग। और ये घी लेके आए हैं, ये ना काफ़ी टाइम से पारस वाला घी मिल नहीं रहा था, तो इस बार मिला तो ले आई। तो ये मैं अपने लिए पानी की बोतल लेके आई हूँ, क्योंकि एक बोतल ऐसी होनी चाहिए जो पर्सनल बोतल हो, जिसमें मुंह लगा के पानी आप पी सकते हो। ऐसे मुझे ना ये तो गिलास से पियो, ऊपर से ऐसे पानी मुझे पिया नहीं जाता है, बड़ी दिक्कत होती है। पानी पियो शांति सुकून से। फिर मैं अपनी पर्सनल एक बोतल लेके आई हूँ, और ये इस पे भी सृष्टि ने ही कब्जा कर रखा है। कुछ दालें जो हैं वो लेके आई हूँ, जैसे कि मैं बताती हूँ कि मैं दालें बहुत सारी इकट्ठी करके रखती हूँ घर में। जैसे कि ये छिलके की हरी मूंग की दाल है, काली मसूर की दाल है, मिक्स दाल है, चने की दाल है, मसूर की है, मूंग की दाल है, बहुत वैरायटी रखती हूँ दालों में। पोहा लेके आई हूँ, चावल लेके आई हूँ,
ये सब चीज़ें मैं जो लेके आई हूँ। एक ये कैपरी लेके आई हूँ अपने लिए डी मार्ट से। तो हम लोग जो ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं वो डी मार्ट से ही करते हैं। और ना वहाँ पर क्या है ना, जिस तरीके से मैंने अभी दिखाया ना आप लोगों को कि ये पॉलीथीन वाले, ये भी बहुत अच्छा रहता है वहाँ पे, क्योंकि इसमें कीड़े वीड़े कुछ नहीं लगते हैं। मैं हमेशा लेके आती हूँ, अच्छी है वहाँ पे। थोड़े रेट इनका कम है उन जो पैकेट जो बंद होते हैं उनसे। तो यहाँ पर जो है ये मेरे 2 ड्रॉर है जिसमें मैं अपना ग्रोसरी का सारा एक्स्ट्रा सामान रखती हूँ। एक मैं ऊपर वाले में रखती हूँ जो खाने का सामान, जो कि स्नैक्स टाइप का, और दूसरे वाले में जो एक्स्ट्रा दाल वाल होती है, जो और चीज़ें होती है वो रखती हूँ। 2 ड्रॉर है ये बड़े बड़े। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, इन दोनों ड्रॉरों का जितना भी सामान है, एक तो नज़र में आ जाएंगे कि क्या क्या सामान है क्या क्या नहीं है। तो सारे मैंने इन दोनों ड्रॉरों को खाली किया और उसके बाद अच्छे से इनको साफ कर दिया। इस बार इतने गंदे नहीं है, एक बार तो बहुत गंदे हो गए थे। इसमें हल्दी हल्दी जब मैंने दिवाली की सफाई की थी उस टाइम पे। तो अब मैं क्या करती हूँ, रेगुलर इनको साफ करती रहती हूँ, छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि कॉकरोच भी ना हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ ना हो जाए, कीड़े वीड़े ना हो जाए, कोई पैकेट खुला हुआ ना छूट जाए, या सृष्टि ना कोई पैकेट खोल दे, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मैंने इसको अच्छे से साफ किया, फिर अच्छे से इन पे जो है न्यूज़पेपर बिछा देती हूँ, जो कि दाग वाग ना लगे, क्योंकि फिर बहुत मेहनत लगती है साफ होने में। और व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना दोस्तों और फैमिली के साथ में। पहली बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना बेल आइकन के साथ में। तो इसमें जो है मैं जो एक्स्ट्रा सामान जो उतना भी होता है वो रख देती हूँ। जो नीचे वाले है ना, इसमें जो खाने पीने का अलग से सामान होता है, जो बनाने वाला होता है वो रखती हूँ। जैसे मैगी के पैकेट, पास्ता के पैकेट है और सब चीज़ें। इसमें सारे स्नैक्स आइटम जैसे बिस्किट, नमकीन, ये सब ऊपर वाले में मैं रख देती हूँ। जो कुरकुरे, चिप्स, ये सब चीज़ें होती है वो सब मैं ऊपर वाले में रख देती हूँ, क्योंकि ये ऊपर वाला ज़्यादा खुलता है तो ध्यान रहता है इसमें क्या है क्या नहीं है। तो ये तो बहुत जल्दी हमारा ख़त्म भी हो जाता है, क्योंकि हम सोचते हैं ना हर घर में ही होता होगा, कोई आएगा ना तो बिस्किट नमकीन अच्छे से रखे रहने चाहिए ये सब चीज़ें। लेकिन जब कोई आता है ना तो ज़्यादातर ख़त्म हो ही मिलते हैं। और ये एक बिस्किट तो ऐसे हैं जो कि मुझे बहुत पसंद आते हैं, एक के साथ एक फ्री होता है वहाँ पे डी मार्ट में। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बेकरी वाले बिस्किट। और इसमें ड्राई फ्रूट होते हैं, और ये वाले, और ये छोटे छोटे पैकेट है गुड्डे वाले, जो सृष्टि मतलब कि बच्चों के लिए छोटे छोटे ठीक रहते हैं। एक पैकेट खुलता है सारे ख़राब ना हो जाए। तो सारा सामान मैंने अभी समेटा है। तो ये व्लॉग थोड़ा सा पुराना है जो मैं शेयर कर रही हूँ, और देखते रहना हमारे व्लॉग। और जितने भी व्लॉग हैं ये व्लॉग थोड़ा सा हटके है, और व्लॉग से जितना भी मैंने और व्लॉग बनाए हैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ, खाने पीने के और हर चीज़ के लिए। ये थोड़ा व्लॉग अलग है, क्योंकि इसमें हम लोग मार्केट गए, डी मार्ट गए, सामान लेके आए, सामान सारा सेट किया। देखो जिस दिन सामान लेके आए ना उसी दिन सेट हो जाता ना तो सही रहता, फिर तो फैला बस उस थैले में से निकल निकल के यूज़ होता रहता है। मैं तो कोशिश करती हूँ जिस दिन लेके आऊँ उसी दिन फटाफट सारा सामान अपनी अपनी जगह पे रख दूँ। जैसे जो फ्रीज में रखना है फ्रीज में रख दो, जो दाल वाल भर के रखनी है भर के रख दो। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, जो डब्बा मेरा खाली होता है ना उसी डब्बे को मैं धो के रख देती हूँ। मतलब एक जगह ऐसी बना रखी है, धो के डब्बे उसी में मैं सब रख देती हूँ। क्योंकि ना अगर अभी मैं सोचूंगी सारे डब्बे खाली करूंगी, फिर सारे धोऊंगी, सुखाऊंगी, उसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम भी खपत होता है उसमें। तो और फिर इतना क्यों काम बढ़ाए, साथ साथ एक एक डब्बा धोते रहो, 2 डब्बे धोते रहो बर्तनों के साथ में ना, पता नहीं चलता है। तो मैं तो हमेशा ज़्यादातर इसी तरीके से करती हूँ कि एक एक बर्तन मतलब एक एक डब्बा जो भी खाली होता है उसी को धोती हूँ। और इसमें क्या है, मेरी दालें थोड़ी सी एक्स्ट्रा आ गई है, जितना मेरे डब्बे में आएंगी आएगी, नहीं तो मैं क्या करूँगी जो एक्स्ट्रा छोटे छोटे डब्बे होते हैं ना उनमें डाल दूँगी। तो ये काली मसूर की दाल है वो डाली है, और क्योंकि थोड़ी थोड़ी इसमें दाल बची हुई है तो वो भी। और दाल मेरी ज़्यादातर ऐसे कभी ये नहीं होता कि उसमें कुछ कीड़े लग गए, फूई लगी, आज तक ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि हमारे घर में दालें बहुत यूज़ होती है। और ना मैं कभी ऐसा कि धूप लगाती हूँ, बीच बीच में धूप लगानी चाहिए दालों में, वो सब कुछ नहीं करती हूँ मैं। बस एक ना तेज पत्ता जरूर रख लेती हूँ, हर डब्बे में मेरा तेज पत्ता मिलेगा कि कीड़े वीड़े ना लगे, कुछ भी है वो मेरी एक आदत है कि हर डब्बे में एक तेज पत्ता रख देती हूँ। जैसे ये छोटे छोटे डब्बे हैं, इसमें ये तो रेगुलर जैसे बनाऊंगी तुरंत सारी खत्म हो जाएगी, इतनी दाली है इसमें एक्स्ट्रा में जो है। तो यहाँ पर मैं छोले जो हैं वो मेरे ख़त्म हो गए थे, तो कुछ डब्बे मेरे जो हैं 2 किलो वाले हैं, कुछ डब्बे मेरे 1-1 किलो वाले हैं। तो इस तरीके से, और एक ही तरह के सारे डब्बे हैं मेरे। मुझे अच्छा लगता है कि एक ही तरह के किचन में डब्बे लगे रहे ना, तो मुझे वो बहुत चीज़ें अच्छी लगती है। और जब मैं यहाँ पर आई शिफ्ट हुई थी तभी मैंने ये सारे डब्बे जो है मंगवाए थे, और अच्छे डब्बे हैं ये, इसमें चीज़ें ख़राब नहीं होती, कीड़े नहीं लगते हैं, एयर टाइट डब्बे हैं।
और ये सारे डब्बे मैंने ना ऑनलाइन ही लिए थे, अमेजोन से लिए थे और कुछ फ्लिपकार्ट से, कुछ इन्हीं दोनों ऐप से मैंने लिए हैं डब्बे। और अच्छे चल रहे हैं अभी तक, मतलब कि अभी मार्च में, हमें मार्च शुरू होने वाला है तो 4 साल हो जाएंगे। मार्च के टाइम में लिए थे जब मैं यहाँ पर, और इस घर में भी आए हुए हैं हम लोगों को अब हो जाएंगे 4 साल। 1 मार्च को हम लोग आए थे यहाँ पर, अब 4 साल हो जाएंगे। पता ही नहीं लगा कि 4 साल हो गए हैं इस घर में हमें। और बस सारी दालें इसी तरीके से सारी मैं डाल दूंगी। और मैं ना ऐसे एक बड़ी सी परात ले लेती हूँ, थाली ले लेती हूँ, जो कि दिक्कत नहीं होती हैगी। जो गिरेंगी तो फिर उसी में गिरेंगी, और एक्स्ट्रा इधर उधर कूड़ा ज़्यादा फैलेगा नहीं, दाल जितनी भी होती है सब। और यहाँ पे सृष्टि को कुछ दिखा रही थी मैं यहाँ पर, वो भी मतलब हर काम में बीच में लगी रहती है कि मैं कर दूँ मम्मी, ये हेल्प कर दूँ। सीधा बोलते हैं हेल्प कर दूँ, ये बड़ा मुझे लगता है कि हेल्प कर दूँ मम्मी, आपकी हेल्प कर दूँ। मगर बेटा जब तेरा टाइम होगा ना तब नहीं करेगी तो हेल्प। और यहाँ पे कुछ मेरे पैसे रखे थे, मैं वो एक साइड रख दिए हैं, सारे डब्बे जो है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिए हैं। यहाँ पर हमेशा जो है ना सेटिंग चेंज होती रहती है, अच्छा लगता है। और ये चीज़ मुझे तो मतलब ऊपर नीचे से डब्बे चेंज करती रहती हूँ, जो दालें ज़्यादा यूज़ होती है वो नीचे रखती हूँ, जो एक्स्ट्रा हो गई है वो ऊपर रख दूँगी, ऊपर की साइड रख दूँगी। और अभी जो है ये सारा ग्रोसरी का सामान सारा सेट करने के बाद, उसके बाद तो मुझे एक बहुत बड़ा काम, मतलब हम दोनों को मिलके करना है, मुझे इनसे करवाना है। क्योंकि मैं बहुत टाइम से बोल रही हूँ इनको, क्योंकि एक चीज़ है जो कि थोड़ी सी सेटिंग घर की ना चेंज करनी है, तो वही मैं इनसे करवाने वाली हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें से होते ना कर लेते हैं अकेले, लेकिन साथ में दोनों मिलके करते हैं तो अच्छा रहता है। और ये बना रखा है एक डब्बा सृष्टि के, जैसे जो बिस्किट विस्किट मतलब उसके लिए जो टॉफ़ी होती है उनके लिए यहाँ पर एक डब्बा बना के रखा। क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है तो फ्रिज में मैं रखती नहीं थी, बाहर ही रखती थी। खाना जल गया मेरे कमरे का हाल। यहाँ पर मैंने इस स्टीम आयरन जो मंगवाई थी इससे आज यूज़ किया, देखा जो ये वाले सूट है इस पर मैंने किया था ये वो। फिर उसके बाद जो कपड़े धुलते हैं वो यहाँ रखे जाते हैं। ये मैंने पैक किए थे सारे के सारे सर्दियों वाले कपड़े वो, तो इसको सब अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है मुझे आज। तो सबसे पहले तो मैंने इस रूम को पूरा खाली किया, उसके बाद जो है मुझे लगे हाथ चलो थोड़े बहुत जो जाले हो गए हैं उनको भी साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि हाउस हेल्पर होती है ना तो फिर ये होता है कि सुबह सुबह करके चली जाती है, क्योंकि देखो इतनी जल्दी आते हैं सुबह, जल्दी इतनी जल्दी जाले साफ़ कर देती हूँ। और मेरे जब भी जहाँ भी मुझे दिखते हैं ना वहीं से मैं साफ़ कर देती हूँ। जहाँ भी मुझे जाला वाला दिखता है तो ऐसे लगे हुए बड़े बड़े ऐसे घर में लगे नहीं, अच्छे भी नहीं रहते और मुझे पसंद भी नहीं है। तो बस इस पूरे रूम में झाड़ू लगा दूंगी। और ये जो यहाँ पे ड्राइंग रूम में जो हमारे हॉल में ये बेड है ना, तो ये मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है, इस पर सो के लेट के अपना आराम से टीवी देखने के लिए अच्छा है। लेकिन मुझे पसंद नहीं आ रहा वो यहाँ पर, तो मैं कह रही हूँ फिर से इसको अंदर ही कर दो। क्योंकि इन्होंने कुछ दिन के लिए वहाँ पर कर दिया था, ये बोले कि 1 हफ्ता भी नहीं रहा, लेकिन जहाँ तक है ना ये 10-15 दिन के लिए वहाँ, जैसे पहले बजाते वैसे बजाओ। हरे कृष्णा 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 पटको मंदिर टूट जाएगा। और अब करूँगी सारे के सारे मेरे जितने भी सर्दियों के कपड़े ना इसमें इस वाले में अच्छे से ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ मैं। तो ये ऑर्गेनाइज़र है मैंने मीशो से ले रखे हैं, बहुत अच्छे हैं और काफ़ी टाइम से मेरे चलते हैं। और नए नए भी मैं मंगवाती रहती हूँ, अगर मुझे कम पड़ जाते हैं तो। मेरे पास तो इतने सारे सेट हैं ये, बहुत सारे। और जैसे सर्दियों के कपड़े हैं, गर्मियों के कपड़े हैं, जो जो चीज़ें नहीं होती, सिस्टी के टेडी बियर है, बहुत सारे खटे इसमें डाल के मैं रख देती हूँ। और बीच बीच में कि बच्चा कब तक खेलता रहता है। और यहाँ पर इनका एक कोट है तो ये बोले किसी को दे दे, मैं कभी तो रख देते हैं फिर बाद में मैं इसको दे दूँगी। तो यहाँ पर सारे मेरे जो सर्दियों वाले कपड़े हैं वो ऑर्गेनाइज हो गए हैं। तो इस वाले में सिर्फ मेरे कपड़े हैं और मैंने बोला किसी के नहीं रखूँगी, सब सिर्फ मैं अपने रखूँगी। बस यही रख दो, यही छोड़ दो, यही रखना है ये, ठीक है। और इस ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं, कैसा लगा ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप सभी को बाय बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।
लास्ट स्टेप में कर दूँ अब। ये था मुख्य उद्देश्य कि कपड़े समेटने में दिक्कत हो रही थी। अब जाके चैन आया है। चैन एक पल नहीं। चलो